तो गाइस, आपने तो फर्जी का वो व्लॉग मिमिक्री आर्टिस्ट वाला तो देख ही लिया होगा। चलिए इसको रिव्यू करते हैं और आपको बताते हैं इसने क्या क्या घटिया घटिया वर्ड्स यूज़ करे और क्या बातें यूज़ करी है। ठीक है, हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल खड़क पे चर्चा। तो फर्जी ने जो बना लिया है अपना मिमिक्री आर्टिस्ट वाला व्लॉग, जो वो बहुत अच्छी तरह से करती है, एंड आई रियली थिंक इसको एक अपना बोलते ना स्टूडियो ओपन करना चाहिए जहाँ ये सबकी मिमिक करे। ये इसमें बहुत ज़्यादा अच्छे से कमा लेगी और वो जो कर भी रही है। एक मिमिक्री आर्टिस्ट ही तो है इब्राहिम फैमिली की, उससे ज़्यादा इसका कोई बोलते ना कोई वजूद ही नहीं है। गाइस, इतनी जेलसी किसी एक औरत के अंदर किसी दूसरी औरत को लेके, और जो आप लोग बोलते हो ना फर्जी अच्छी है, फर्जी ये है, फर्जी वो है, वी आर विद फर्जी, क्या आप लोगों ने उसका व्लॉग अच्छे से सुना है? हाँ, अच्छे से एग्जैक्टली अगर आप लोग ने सुना है ना, तो मतलब आप लोगों से भी भद्दा इंसान कोई नहीं होगा। क्या आपने देखा 56 में, आप लोगों को एक सेकेंड्स भी बताती हूँ, टाइमिंग भी बताती हूँ, 56 सेकेंड्स में उसने जो वर्ड्स यूज़ करे हैं कि आजा चाटने के लिए, मैं सोफे पे बैठ जा, मैं तैयार बैठी हूँ। दिस इज़ हर एग्जैक्ट लाइन के उसने ये यूज़ किए। चाटने के लिए आजा, मैं तैयार बैठी हूँ। लाइक कितना गंदा साउंड करता है ये। और ऐसे वर्ड जो अपने आप को एक वेल एजुकेटेड मल्टीनेशनल कंपनी वाली कतर में रहने वाली औरत बोलती है अपने आप को। हाँ, चाटने आजा, तलवे चाटने आजा, हाँ मैं तो बैठी हूँ रेडी सोफे पे। व्हाट डज शी मीन विद दिस? हाँ, व्हाट डज शी ट्राइंग टू पोर्ट्रे, व्हाट डज शी ट्राइंग टू से? क्या बोलना क्या चाह रही है ये औरत? हाँ, तू अपने आप को क्या 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 समझती है? इतनी गिरी हुई, इतनी मतलब दिन पे दिन इसके व्लॉग्स जो है ना हद पार कर रहे, हद लिटरली हद पार कर रहे। हाँ, अच्छा, कोई एक मीडिया चैनल वाला इनके घर पे आया है तो भाई वो चाटू है, वो एकदम इन लोग के फेवर में है। हाँ, अगर ये लोग किसी को मीडिया बाइट्स नहीं देते हैं तो भाई इनके तो कोई फ्रेंड्स नहीं हैं। इनके अगर फ्रेंड्स आते हैं तो भाई ये लोग इनकी चाटुगिरी करते हैं, ये इसके वर्ड्स होते हैं। हाँ, तो ये जो वर्ड्स, ये लाइंस ये जो यूज़ कर रही है, ये जो चीपनेस की हरकत दिखा रही है गाइस, तो क्या ये एक वेल एजुकेटेड, और ये एजुकेशन के नाम पे जो इतना बवाल मचाती है, सबको गवार पोर्ट्रे करती है एंड खुद को एजुकेटेड पोर्ट्रे करती है, तो क्या ये होता है एक एजुकेटेड पर्सन किसी को ऐसी लैंग्वेज यूज़ करना? एंड स्पेशली द वर्ड छपरी जो यूज़ करती है शोहेब के लिए। तो गाइज, इसकी लैंग्वेज से आपको नहीं लगता कि ये कपल ही सबसे बड़े छपरी है? हाँ, जो इतनी गंदी गिरी हुई लैंग्वेज यूज़ करते हैं। और आई दूसरी बात, इसका मैंने देखा था गलौटी चाची को भी किसी ने उनके व्लॉग में जाके कमेंट किया था कि इसने देखो ये वर्ड यूज़ किया है, इतना गंदा लग रहा है वो सुनने में भी। तो गलौटी चाची उसको डिफेंड में बोलती है, रोस्ट में तो ऐसी बातें होती रहती है, रोस्ट में तो यही सब करना पड़ता है। मतलब देखिए, एक औरतें होके किसी दूसरी औरत को इतनी गंदी बात बोलती है। हाँ, और वो उसको डिफेंड भी कर रही है बहुत अच्छी तरह से कि अरे उसके मुंह से निकल गया होगा, फिसल गया होगा, उसको ये है। लेकिन रोस्ट में तो ये सारी चीज़ तो सुननी पड़ेगी, हम तो रोस्ट करते हैं ना, तो रोस्ट में तो ये सारे वर्ड्स ही यूज़ होते हैं। तो चाटना और ये करना, ये रोस्टिंग में यूज़ होते हैं ये सारे वर्ड्स, और वो भी किसी लेडी के लिए। हाँ, अगर यही चीज़ अगर दीपिका ने किसी को बोल दिया होता तो आप लोग कितना बड़ा बवाल मचा देते, कितना बड़ा सीन क्रिएट कर देते थे। पूरी हेडलाइन, सारे चैनल की हेडलाइन होती, दीपिका ने इसको ये कहा, दीपिका ने इसको फलाना ढिमकाना कहा। हाँ, आ गले लग जा, हाँ सीधी अंदर आ गले। मतलब ये इतने डबल मीनिंग वाली बातें इस औरत ने करी है। इस औरत को ये एक्चुअल में वो बोलती है ना किसी को, सबा को, कि तू माँ कहने के लायक नहीं है। बहन, तू तो औरत कहने के लायक भी नहीं है। तूने किसी औरत को इतनी नीच गिरी की हरकत की है, इतना गंदगी बोली है, इतना। क्या आप लोगों ने दीपिका, शोएब, सबा के व्लॉग्स में ये सब वर्ड्स देखे?
जो एग्जैक्टली छपरी लैंग्वेज जो होती है ना, चीप लैंग्वेज, डाउन मार्केट लैंग्वेज, ये बंदी ये लोग यूज़ करते गाइज, ये लोग। और ये अपनी चीज़ किसी और पे थोप रहे हैं, हाँ, कि ये लोग छपरी है, ये फैमिली ऐसी है, ये फैमिली फेक है। भाई फेक तो तू है, जेलस तो तू है, जो उनसे जल जल के इतनी जलन हो गई है तुझे कि तुझे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा, और तू कौन सी लेवल पे गिरती जा रही है ना, वो भी तुझे नहीं पता है। एंड गाइज ये क्या कर रही है, अपने सारे नेगेटिव कमेंट्स डिलीट कर रही है, और सब अपनी अच्छी जो इसके जो 50-60 हज़ार फॉलोअर्स है ना, बस वही है जो इसको देखते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो हम लोगों को भी कमेंट्स करते हैं, एंड वो लोग खुश है कि भाई हम लोग इनके खिलाफ व्लॉग्स बना रहे हैं। हाँ, हम बना रहे, मैं बना रही हूँ, द क्लासी गाय बना रहा है, हम दो ही है फिलहाल तो इनके लिए व्लॉग्स बनाने के लिए, इनके खिलाफ व्लॉग्स बनाने के लिए। एंड गाइज थैंक यू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू जिन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है, मुझे अच्छे कमेंट्स दिए, और नेहा के खिलाफ जिस लोगों ने, जिनको भी लगा है कि हाँ भाई कि ये गलत है, जो बोलते हैं ना एक पॉजिटिव लोग हैं जो वो पॉइंट ऑफ व्यू से व्लॉग्स देखते हैं और करते हैं, और इंसान हमको सपोर्ट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, सो वेरी मच। बट मैंने वो पूरा जो उसका एक मिमिक का वो पूरा जो व्लॉग देखा, जो उसने उठा के अपनी डबिंग करी है, इतनी चीप, इतनी गंदी गाइज, इतनी गंदी। अगर आप लोगों को इसमें कुछ ठीक लगा है तो मुझे कमेंट डाउन करना गाइज, सीरियसली। और ये जो मैंने पॉइंट उठाया है, जो ये वर्ड यूज़ किया है, क्या वो सही है? क्या किसी कोई लेडी किसी और को अगर आपको ऐसे कोई बोलता तो क्या आप लोग सुन सकते ये सारी चीज़ें? मुझे कमेंट में ज़रूर बताना गाइस, सीरियसली ज़रूर बताना। और जिस तरह से ये पूरा जेलसी वाला उसने एक बोलते ना इफ़ जेलसी हैड अ फेस इट वुड बी फर्जी कपल। लेबल DKI के बारे में बोलना, किसी ने कम बैक किया है, ये किया, अरे बहुत सारी चीज़ें थी, तुमको पता है क्या? हाँ, क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, उसकी मर्जी, उसका पैसा, उसका सब कुछ। तुम्हें लेना है लो, नहीं लेना है मत लो, पर तुम दूसरों को कैसे इन्फ्लुएंस कर सकते हो कि भाई नहीं ले? तुम खुद मीशो के कपड़े पहनते हो, तुम्हारी औकात ही उतनी है कि तुम 100-200 के ऊपर जाते भी नहीं होंगे। हाँ, तुम कहाँ इतने महंगे कपड़े खरीदोगे, कहाँ उनके लेवल पे जाओगे गाइज? और एक और बात, अगर एजुकेशन आपको किसी की इंसल्ट करना सिखा रहा है, किसी को डाउनग्रेड करना सिखा रहा है, किसी के पेरेंट्स के बारे में बोलना सिखा रहा है, तो गाइज फिर मुझे तो ऐसा लगता है किसी को एजुकेशन लेनी ही नहीं चाहिए। फिर जब एजुकेशन फर्जी जैसे लोगों को क्रिएट कर रहा है, जब फर्जी जैसी लैंग्वेज को क्रिएट कर रहा है, तो फिर शायद किसी को एजुकेशन लेनी नहीं चाहिए। उससे अच्छे तो भारती जैसे लोग हैं, शोएब, दीपिका जैसे लोग हैं, सबा जैसे लोग हैं, जो एजुकेटेड नहीं है बट एक अच्छे मुकाम पर है। एटलीस्ट वो लोग गंदी बातें तो नहीं करते, इनके जैसा किसी के पेरेंट्स की इंसल्ट तो नहीं करते, किसी की एज शेमिंग, जैसे कि 40 वो खुद कभी ज़िंदगी में होने ही नहीं वाली है। उसका हस्बैंड तो शायद खुद 40s की एज में है। एक सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट किया था ये चीज़ भी। तो गाइस आप मुझे सच में कमेंट करके बताना, अगर एजुकेशन ये सिखाता है तो क्या आप लोग ऐसी औरत बनना चाहोगे, ऐसी चीज़ सुनना चाहोगे? और लोग उसको इतने मज़े के कमेंट करते, कह रही आपको तो सुन के बड़ा मज़ा आ गया, क्या बात है नेहा, कमाल की एक्टिंग कर दी, इट फेल्ट एकदम रियल। भाई कौन हो आप लोग, कैसे लोग हो? अगर यही चीज़ सेम वर्ड टू वर्ड दीपिका ने अपने व्लॉग में की होती, या शोहेब या सबा ने की होती, तो आप लोग कैसे उनके ऊपर उछल उछल के कूद के आते? हाँ, जैसे कि उसने एक सबा सनी का एक वो उसके ऊपर सनी का पैर दुख रहा था या जो भी था, सबा उसके ऊपर बैठ गई थी, तो उस चीज़ को आप लोग ने गलत एंगल से देख के कितना उसको वो किया था। हाँ, कि ये देखो ये लोग कितने बेशर्म है, ऐसे है वैसे है, ये सब चीज़ें करते हैं, ये चीज़ दिखा रहे। तुम क्या दिखा रही हो? तुम तो गंदी बातें, डबल मीनिंग की बातें कर रही हो। हाँ, इतनी चीप हरकत। मतलब ये दो कपल अभी नेक्स्ट लेवल गिरते जा रहे, इतना ज़्यादा गिरते जा रहे हैं कि जिसकी कोई भी हद नहीं है। इतनी चीप और इनको सब लेडीज़ के पीछे ही पड़े रहते हैं इन लोग। हाँ, भारती के पीछे, संभावना के पीछे, दीपिका के पीछे, सबा के पीछे, सबा की फैमिली की लेडीज़ के पीछे, खुद एक औरत होके।
हाँ, खुद एक औरत होके ये इन सारी औरतों के पीछे पड़े रहते हैं। बोलते हैं ना, एक औरत ही एक औरत का घर बिगाड़ती है, तो ये शी इज़ द ट्रू एग्जाम्पल ऑफ इट। बट वैसे इसके कुछ करने से या इसके कुछ बोलने से आई होप इन लोगों को तो शायद ही कुछ फ़र्क पड़ता होगा। बट गाइज, तुम लोग ने उसका जो इतना बड़ा जो 12 मिनट का इसने व्लॉग बनाया है, उसमें आप मुझे बता दो कहाँ उसने डिसेंसी दिखाई है। रोस्टिंग अलग चीज़ होती है, पर किसी को डबल मीनिंग में गिराना वो एक अलग होता है, वो भी किसी लेडी को। तो भाई एक थिन लाइन है ये सारी चीज़ में गाइस। और आप लोग बोलते हो ना आप क्यों उसके पीछे पड़े, तो हम नहीं, जैसे ये इब्राहिम के पीछे पड़ी है तो हम क्यों नहीं पड़े रहेंगे इसके पीछे, हम क्यों नहीं पड़े रहे इसके पीछे। हमको भी तो इसको बोलना पड़ेगा ना। ये बड़ी पुलिस, मॉरल पुलिस लेके आ जाती है कि भाई मैं तो इन लोगों को ज्ञान जो बांटते हैं इसके बारे में बोलूँगी, तो भाई ये भी जो गंदी बात करती है, चीपगिरी करती है, तो हम भी इसके खिलाफ बोलेंगे। जैसे ये बंदी है ना, हर एक छोटा छोटा फ्रेम जो जूम इन जूम आउट कर करके इन लोगों का देखती है एंड पॉइंटर्स अपने बना लेती है, तो भाई हम क्यों इस औरत को छोड़े। एंड आई गाइस, सबको पता है, सारे जो पॉडकास्टर है ना वो इस चीज़ के बारे में, ये लाइन के बारे में बोल रहे हैं कि ये इसने जो यूज़ किया है वो बहुत ज़्यादा वल्गर लग रहा है, इट इज़ टू मच वल्गैरिटी। जिस हिसाब से इसने ये वल्गैरिटी लेवल पे, सोचो गाइज, इसने स्टार्ट किया था एक नॉर्मल मिमिक्री से, फन मिमिक्री करती थी, देन इसने थोड़ा सा स्टार्ट किया रोस्टिंग करना, फन, फिर बाद में वो लाइन बोल देती तुम दोनों ये अच्छी फैमिली। फिर इसने देखा कि व्यूज़ नहीं आ रहे, ये नहीं है, व्यूज़ अच्छे, थोड़ी सी फैमिली बन गई, तो एक्सपोजिंग का उसने ट्रेंड स्टार्ट किया। एक्सपोजिंग करते 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 उसकी और अच्छी फैमिली बन गई। तो अब ये जा रही है, पहले तो बोलते ना जेलसी वाली पे थी और खुलासा वाला, एक्सपोज वाला था, और अब ये जा रही है, गिर रही है, एक्चुअली जा भी नहीं रही, गिर रही है वल्गैरिटी लेवल पे। तो देख सकते हो आप लोग, एजुकेटेड मैं इसीलिए ये वर्ड एम्फेसाइज कर रही हूँ क्योंकि ये हर पॉडकास्ट में या हर अपने वीडियो में किसी दूसरे बंदे को या तो ये गवार बोलेगी, या तो ये पढ़ा लिखा जाहिल वर्ड यूज़ करेगी, अनपढ़ वर्ड यूज़ करेगी, किसी की लेवल दिखाएगी कि वो कौन से लेवल से आया है। तो ये अपने आप को बोलते ना एक ऊंचा दर्जा देती है हमेशा, हाँ, और किसी को नीचा गिराती रहती है। बस ये है ये बंदी भी नहीं, हम दोनों। हाँ, इसकी फैमिली किधर है, बड़ी फैमिली के बारे में बोलती रहती है। भाई वो लोग तो अपनी फैमिली को लेके चल रहे, हर चीज़ लेके चल रहे हैं। हाँ, तुम्हारी फैमिली किधर है, तुम तो दूर देश में बैठे हो और यहाँ बकवास बातें करते बैठे हो दूसरों के बारे में, जो कि कुछ है भी। देखो, एक बोलते ना, एक सिंपल सी चीज़ है, अगर एक इंसान तुम्हें एक ही चीज़ बार बार दिखाते जाएगा ना, तो वो ही तुम्हारे दिमाग में घूमती रहती है कि भाई नहीं, फिर वो आपको जब झूठ भी दिखाए ना वो सच लगने लग जाता है। तो सिंपल है, ये इसने यही किया है। उसने हर व्लॉग में इब्राहिम को एक्सपोज के नाम पे जो 5 पॉइंट आप लोगों को दिखाती गई है ना, वो वही रिपीट मोड में। तो आप लोगों के दिमाग में इब्राहिम फैमिली गलत है, ये है, वो है, ऐसे बैठ गई। अगर आप वो चीज़ को हटा के एक नॉर्मल व्यू से उनके वीडियोस देखोगे ना, आपको कुछ गलत नहीं लगेगा। देखो, हाँ, हर एक फैमिली में अच्छाई होती है, बुराई होती है। अरे भाई, कौन इतना 100% सही होता है भाई? कौन सा व्लॉगर है जो तुमको 100% एकदम सही लगता होगा? कोई ना कोई ऊपर नीचे चीज़ें तो होती होगी ना, और आप भी करते हो, मैं भी करती हूँ, हर एक इंसान करता है। हाँ, तो अब इस बंदी को जो ये वल्गैरिटी पे लेवल पे गई है ना, तो गाइज आप लोग डिसाइड करो। हाँ, आप लोग जो हो ना, इसके फर्जी के जो कल्ट फैंस जो हो ना, कल्ट सब्सक्राइबर्स जो हो ना, अब आप लोग बताओ इस बंदी को कि ये एजुकेशन अगर वल्गैरिटी लेवल सिखाता है, हाँ, किसी की चाटना, किसी की बोलते ना चमनदीप को चाटुगिरी करना, या वट एवर द वर्ड शी यूज्ड, ये करना सिखा रहा है ना, तो फिर आप लोग डिसाइड करो कि भाई आपको किसकी तरफ जाना है। हाँ, एजुकेशन फर्जी की तरफ जाना है, या ऐसे लोगों को सुनना है और अपना लेवल डाउन करना है। और वैसे भी अब एक इंसान का बोलते हैं ना, जब घड़ा भर जाता है, जेलसी का लेवल भर जाता है, वो खुद नीचे गिरता है। और फर्जी का डाउनफॉल अब आ चुका है, इसका डाउनफॉल बहुत गंदी तरह से आ चुका है, और वो गिरेगी।
क्योंकि अब उसके पास ज़्यादा कुछ है नहीं, कोई कंटेंट उसके पास है नहीं, तो अब अपनी जो उसकी जो अंदर की छपरी पना है ना, उसका छपरी पना निकल रहा है। जो दूसरों को बोलती है ना छपरी छपरी छपरी, अब इन दोनों का छपरी पना निकल रहा है। गाइज उनके पहले के वीडियोस जाके देख लो। हाँ, उसके पहले के जो लोगों ने बिग बॉस के ऊपर मिमिक की थी, कितनी गंदी मिमिक की थी। उसका हस्बैंड इतना गंदा छपरी पना किया था उस बंदे ने, तो उसको जाके देख लो, आप लोग को खुद पता चल जाएगा कौन ज़्यादा छपरी है और कौन क्या है। तो गाइज़ मुझे यही टॉपिक पे बात करना था, और बाकी तो वो शबनम गलौटी चाची और इन सब के बारे में तो मैं बनाऊंगी। उसने भी बहुत कुछ बोला है, या बहुत कुछ लेके आती है, ज़बरदस्ती के 2 पॉडकास्ट बना के बैठ जाती है, उसके बारे में भी मैं बात करूंगी जल्दी। बट फिलहाल के लिए बस इतना ही, जल्दी ही मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अगर आपको अच्छा लगा होगा सो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना। एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर सपोर्टिंग। सो प्लीज़ टेक केयर and always be positive.